सैल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। सैल्वेशन आर्मी का मतलब होता है मुक्ति सेना। सैल्वेशन मैंने मुक्ति, और यहाँ सैल्वेशन आर्मी का मतलब होता है, कई बार समुद्र में बेड़ा फंस जाता है जो, तो उसको जो वहां से मुक्त करते हैं, बेड़े को, फंसे हुए को जो निकाल देते हैं, उनको भी, उसको कहते हैं सैल्वेज कर दिया, उसका बेड़ा निकाल दिया फंसा हुआ, उसको सैल्वेज बोलते हैं। तो ये दुनिया का बेड़ा भी जो है ना फंसा पड़ा है, कलियुगी दुनिया का। तो तुम आत्माएं जो हो, बाबा के बच्चे, जो सैल्वेशन आर्मी है, मुक्ति सेना है, सबको मुक्ति देने वाले, जो भी बचना चाहता है। जैसे आपको पता लग गया कि किश्ती में छेद है, इस दुनिया रूपी किश्ती में छेद है और ये एक दिन डूबेगी, फिर भी उसको छोड़ते नहीं। और कुछ जो समझदार हैं वो निकल जाते हैं वहां से, तो बाबा आके हमें निकाल लेता है। और बाबा बच्चों को भी कहता है कि इनको, ये जो डूबे पड़े हैं विषय विकारों में, इनको निकाल लो, जो बचना चाहता है, जो समझदार है। देखो, जो समझदार होता है वक्त से आगे सोचता है। समझदार कौन होता है? जिसको आने वाला समय दिख जाए, उसका प्लान करे। अब भी कैसे इतनी भारत में कितने योगी तपस्वी महात्मा होंगे, जो आगे क्या होने वाला है उनको दिखना शुरू हो जाता है, या अनुमान तो सब लगा ही सकते हैं। आप देखो ना, ग्लोबल वार्मिंग से आपके ध्रुवों के ऊपर बर्फ पिघल गई। कितने बड़े बड़े जो पहले होते थे, अब उनके नामो निशान नहीं, और वो धीरे धीरे पानी समुद्र में आएगा, समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा, समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हैं वो पानी में चले जाएंगे। ये तो विज्ञान कहता है, ये भगवान तो कहता ही है कि एक तरह की प्रलय आएगी। पूर्ण प्रलय कभी होती नहीं है, लेकिन दुनिया वाले फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहता है, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, हम स्पिरिचुअल सैल्वेशन आर्मी में, आध्यात्मिक, भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। भारत को विकारों से, विषय विकारों से मुक्त करना है, छुड़ाना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। एक होते हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, वो क्या करते हैं, जैसे कई आजकल प्रोजेक्ट हैं, आप देखते होंगे, यूट्यूब चलाओगे तो, है ना, कोई गऊओं का कर रहा है, कोई कुत्ते बिल्लियों का कर रहा है, कोई छोटे बच्चों का कर रहा है, कोई HIV वायरस, है ना, HIV वाले से बच्चे जो हैं उनका कर रहा है। तो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक काम कर रहे हैं, कई गौशालाएं खोल रहे हैं। तो वो तो चलता ही है, वो भी काम है, लेकिन सबसे ऊंचा काम क्या है? हाँ, रूहानी सोशल वर्कर बनना, और लोगों के मन बुद्धि को बदलना, लोगों के मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाना, कर्म योगी बनाना सबको। नहीं तो दुनिया में सिर्फ कर्म करने वाले लोग हैं, कर्म योगी नहीं है। कर्म में योग ऐड करना नहीं आता। कर्म योगी का मतलब ये है, जो चेतना के ऊंचे धरातल पर कर्म करता है, वो है कर्म योगी। जो परमात्मा से जुड़कर उसकी याद में कर्म करता है, वो है योगी।
जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है इसलिए कहते हैं उसकी याद में कर्म करो। तुम्हारे से फिर पाप नहीं हो सकता। तुम्हें जो है ना, तुम धर्म पे चलोगे, फिर तुम्हारा कर्म धर्म युक्त होगा। अभी केवल कर्म है, अब कर्म धर्म युक्त नहीं रहे तो समाज का हाल देखो क्या है। कोई मर्यादाएं नहीं रही। अब यंग बच्चों का देखो क्या हाल है, 25 साल तक भी जो है, पहले पता ही नहीं होता था क्या होता है क्या नहीं होता। बड़े बड़े गांव में बच्चे होते थे, मैं देखता था, सारे ऐसे ही अपना मस्त हौला, कोई उनको विषय विकारों का ज्ञान ही नहीं होता था। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी सब कुछ पता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी सोशल सर्विस करो। इस वक्त समाज को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बाबा से ही सत्य बातें सुननी है, क्योंकि भगवान है सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य श्री अकाल मूर्त। वही सत्य बताता है। उसका जो ज्ञान सुनते हैं वही सत्य का संग है, सत्संग। और बाबा का तो एक फरमान है ही है, हियर नो इविल। कानों से कोई भी बुरी बात नहीं सुननी है। सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ना बुरा सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है, अगर आपको अंत तक जाना है। तो बाबा कहता है योग युक्त होके रहो। इस दुनिया में अपनी दृष्टि मत खोलो, अंतर्दृष्टि में रहो। भीतर की दृष्टि खुली रहे, तीसरा नेत्र खुला रहे। अगर इस संसार को भी तीसरे नेत्र से देखोगे तो सबकी भ्रिकुटी में आत्मा रूपी सितारा चमकता हुआ नजर आएगा। तो आत्म दृष्टि का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।